अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहते हैं कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। इसकी वजह यह है कि मर्द हो या औरत अपनी अज़दवाजी यानी शादीशुदा जिंदगी को वो अहमियत ही नहीं देते जो इसे देनी चाहिए। वो शादीशुदा ख़वातीन हजरात जो अपनी घरेलू जिंदगी से नाला हैं, उनके लिए मशवरा है कि वो ये सीखें कि कैसे अपने शरीके हयात से ताल्लुकात बेहतर किए जा सकते हैं और क्यों कर जिंदगी को जहन्नुम कदे से जन्नत नुमा बनाया जा सकता है। यहाँ हम आपके लिए एक ऐसी किताब से आपको 7 मशवरे दे रहे हैं जिसके मुसन्निफ मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात के माहिर हैं। इस किताब में दिए गए 7 उसूलों पर अगर आप अमल कर लें तो यकीन जानिए आपकी घरेलू और अज़दवाजी जिंदगी कहीं खुशगवार हो सकती है कि लोग अशश कर उठें। इस किताब का नाम है दी 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क और मुसन्निफ का नाम है जॉन गॉटमैन। पहला उसूल ये जाने कि आपके शरीके हयात को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। खुश जोड़े एक दूसरे के लव मैप्स को जानते हैं। लव मैप से मुराद है कि मियाँ हो या बीवी उसे खूब मालूम हो कि उसका शरीके हयात किस बात से खुश होता है। मसलन उसे कौन सा टीवी शो पसंद है, कौन सी डिश भाती है और किस बात या काम से उसका स्ट्रेस कम होता है। लव मैप्स के बगैर आप अपने शरीके हयात को जान ही नहीं सकते और जब आप किसी को जानेंगे नहीं तो उससे प्यार कैसे करेंगे। अपने शरीके हयात के लव मैप्स को जानने के लिए आप ये देखें कि उसके पसंदीदा तरीन दोस्त कौन है, उसे किन रिश्तेदारों से ज्यादा मिलना पसंद नहीं, उसकी जिंदगी का फलसफा क्या है और क्या आप अपने शरीके हयात की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं या उतरती हैं। दूसरा उसूल एक दूसरे की खूबियों की तारीफ कीजिए। अज़दवाजी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए ये बहुत ही अहम उसूल है। अपने शरीके हयात के बारे में मुस्बत राय रखें और उसकी तारीफ करें। तहकीकात से पता चला कि जिन जोड़ों के दरमियान आपस में तारीफ और सताइश नहीं पाई गई उनके ताल्लुकात भी अच्छे नहीं थे। देखा यह गया कि जिन मियाँ बीवी ने अपने गुज़श्ता तजर्बात और हालात पर नाखुशी का इजहार किया उनके ताल्लुकात मुस्तकबिल में भी नाजुक रहे और जिन जोड़ों ने माजी के ताल्लुकात और तजर्बात पर खुशी का इजहार किया उमूमन आइंदा भी वो एक दूसरे से हमदर्द और मिलनसार रहे। इसका एक आसान तरीका यह है कि अपने शरीके हयात की 3 खूबियां एक कागज पर लिखिए और ये भी वाज़ेह कीजिए कि ये खूबियां कब कब सबसे नुमायां रहीं। फिर ये फहरिस्त एक दूसरे से शेयर कीजिए और साथ ही इस पर एक दूसरे का शुक्रिया भी अदा कीजिए। तीसरा उसूल एक दूसरे का ख्याल रखिए। ये अगरचा बहुत मामूली उसूल दिखाई देता है लेकिन इसके असरात बहुत ही गैर मामूली हैं। जो शरीके हयात एक दूसरे का ख्याल रखते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही चाहने वाले होते हैं। एक साथ मिलकर लूडो या कैरम खेलिए, घर की खरीदारी के लिए साथ जाइए और दिन में एक दूसरे को 2-3 मरतबा फोन भी कर लीजिए। ये छोटे छोटे इक़दामात मजबूत ताल्लुकात का बहुत ही मौसर जरिया है। चुनाचे जब किसी वजह से स्ट्रेस आता है या ये जोड़े परेशान होते हैं तो इनके आपसी इमोशनल बैंक अकाउंट की वजह से ये बहुत आसानी से इन मसाइल से निमट लेते हैं। चौथा उसूल अपने शरीके हयात के एहसासात का ख्याल रखिए। खुश जोड़े एक दूसरे के एहसासात और ख्यालात को अहमियत देते हैं और उनके जज्बात को मजरूह नहीं होने देते। अगर कोई मसला या इख्तलाफ पैदा हो जाए तो एक दूसरे की राय को तहम्मुल से सुनते हैं और ऐसा हल तलाश करते हैं जिसमें दोनों मुत्तफिक हों। अगर आपके साथ ऐसा मामला पेश आ जाए तो अपने शरीके हयात की बात को पूरे तहम्मुल और हमदर्दी से सुनिए, तनकीद से बचिए और उसके नुक्ते नज़र को पूरे खुलूस से समझने की कोशिश कीजिए। पांचवा उसूल जो मसाइल हल हो सकते हो उन्हें हल कीजिए। खानदानी और अज़दवाजी ताल्लुकात में 2 तरह के मसाइल होते हैं, ऐसे मसाइल जो हल किए जा सकते हैं और वो मसाइल जो हमेशा रहते हैं। इन दोनों किस्मों के मसाइल के दरमियान फ़र्क करना अगरचे ज़रा मुश्किल है लेकिन काबिल हल मसाइल की शिद्दत नाकाबिल हल मसाइल से कम होती है। काबिल हल मसाइल उमूमन वक्ती और किसी मामले का नतीजा होते हैं। काबिल हल मसाइल को हल करने के लिए 5 इक़दामात किए जा सकते हैं। अव्वल मिजाज धीमा रखिए और सब्र कीजिए। जब कोई मसला पैदा हो तो चीखने चिल्लाने और तनकीद करने की बजाय इत्मीनान और तवज्जो से मसले को समझिए। दूसरे अगर मियाँ बीवी में बहस मुबाहिसा शुरू हो जाए तो मजीद ना उलझें, पहले खुद खामोश हों
2-3 گہرے سانس لیں اور اپنے شریک حیات کو بھی گہری سانس لے کر چپ ہونے کا کہیں۔ تیسرے، یہ جگہ چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے سکون حاصل کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کیجیے، مثلا لان میں چلے جائیں یا باہر گھوم پھر کر آ جائیں، یا کم از کم ایک کپ چائے یا قہوہ پی لیجیے۔ چوتھے، مفاہمت و مصالحت سے کام لیجیے، ایک دوسرے سے اپنا نقطہ نظر شیئر کیجیے اور ایسا حل تلاش کیجیے جو آپ دونوں کے لیے قابل قبول اور قابل عمل ہو۔ پانچویں، ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کیجیے اور طعن و تشنی سے بچیے، خاص کر ایسے موقع پر گڑھے مردے اکھاڑنا شروع کر دیے جاتے ہیں، یوں کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اپنی غلطی ضرور تسلیم کیجیے مگر دوسرے کی غلطی پر انگلی نہ اٹھائیے۔ چھٹا اصول، اختلاف اور فرق پر قابو پائیے۔ مسائل اس وقت حل ہونے کو نہیں آتے کہ جہاں میاں بیوی کے درمیان رائے یا شخصیت کا بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ عموماً یہ مسائل ناقابل حل ہوتے ہیں۔ اس کا صرف ایک حل ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے درمیان اس فرق اور اختلاف کو سمجھیں اور قبول کریں۔ کوئی سے دو انسان بھی ایک جیسے نہیں، ہم سب مختلف ہیں، اور پروفیشنل لائف میں بھی ہمیں بہت سی چیزیں چار و ناچار قبول کرنی ہی پڑتی ہیں، تو گھریلو زندگی میں کیوں نہیں کہ جو ہماری زندگی کا سب سے اہم شعبہ ہے۔ ایسے میں اپنے شریک حیات سے اتفاق کرنا ضروری نہیں، مگر اس کی خواہشات کو سننا، تسلیم کرنا اور اسے اہمیت دینا ضروری ہے۔ ساتواں اصول، مشترکہ مقصد تیار کیجیے۔ خاندان ایک ادارے کی طرح ہوتا ہے اور میاں بیوی اس ادارے کے دو پارٹنر۔ جب دونوں شریک حیات اپنے خاندان کے لیے مشترکہ مقصد تشکیل دیتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان محبت اور ہم آہنگی بڑھتی ہے۔ شیئرڈ میننگ یا مشترکہ مقصد تشکیل دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی جو کام روزانہ کرتے ہیں وہ مل کر ایک ساتھ کریں، جیسے صبح کے وقت چائے یا ناشتہ بنانا، گھر کی صفائی یا بستر کی چادر جھاڑنا، یا پھر کوئی رضاکارانہ کام مل کر کریں، جیسے کسی رفاہی یا خیراتی ادارے میں ہفتے کے ایک دن چند گھنٹے کے لیے مل کر جائیں اور وہاں دوسروں کی مدد کریں۔ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ اپنے گھریلو تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا خاص اقدامات کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں پیاروں سے شیئر کیجیے، خاص طور پر شادی شدہ دوست احباب سے، اور ہماری چینل انفوٹیویشن کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو انفارمیشن سے ملتی رہے موٹیویشن باقاعدہ۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔